Good evening, students. Today I will continue the chapter The Principle of Inheritance and Variation, which is the chapter of class 12 biology, and my today's topic is non-allelic interaction. Now the question is, what is non-allelic interaction? Answer is, alleles of two or more independent alleles of two or more independent genes interact. Interact means they come together to produce a phenotypic expression which is different from the normal. Alleles of two or more independent genes interact to produce a phenotypic expression which is different from the normal, and that is called non-allelic interaction. Now the characteristics of non-allelic interaction are as follows. The characteristics of non-allelic interaction are as follows. That means non-allelic interaction has some characteristics. First is interaction produces a distinct phenotype from the नॉर्मल. ओके, ये जो इंटरेक्शन होगा नॉन एलेलिक जीन का, वो जो फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगा वो डिस्टिंक्ट होगा नॉर्मल से, मतलब नॉर्मल से हटके होगा. सेकंड क्या है, नॉन एलेलिक इंटरैक्शन जो होगा ये तुम्हारा क्या करेगा, नॉन एलेलिक इंटरैक्शन ऑफ जीन्स शोज डोमिनेंट रेसेसिव, ठीक है, इट शोज डोमिनेंट रेसेसिवनेस या रेसेसिव रिलेशनशिप एंड एसॉर्ट. एसॉर्ट का मतलब होता है सेपरेट होना, एसॉर्ट इंडिपेंडेंटली. ओके, थर्ड क्या होगा, एट फिनोटिप लेवल. फिनोटिपिक लेवल में जो कैरेक्टर होता है दैट इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस. ओके, phenotype
होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस फिनोटाइप। मतलब व्हेन द सेम कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय सेम टाइप ऑफ जीन एंड द पर्टिकुलर कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय टू डिसिमिलर जीन, it is governed by dominant allele। इसको कौन कंट्रोल करेगा? डोमिनेंट एलील। मींस इट फॉलो द लॉ ऑफ डोमिनेंस दैट वाज गिवन बाय मेंडल। ओके, नेक्स्ट द F1 इंडिविजुअल, जिसको हम F1 हाइब्रिड या F1 जनरेशन बोलते हैं, द F1 इंडिविजुअल आर हेट्रोजाइगस, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, हेट्रोजाइगस फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड दे undergo सेल्फ ब्रीडिंग। और उसमें क्या होता है? सेल्फ ब्रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? इन अ नॉर्मल डाइहाइब्रिड क्रॉस द F1 रेशियो इज 9:3:3:1। ओके, नाउ ये तो आप लोगों को समझ आ गया कि नॉर्मली मेन इसका कंक्लूजन ये है कि नॉन एलेलिक इंटरैक्शन मींस व्हेन टू जीन पेयर व्हिच आर फाउंड इन अ डिफरेंट क्रोमोसोम दे आर कॉल्ड नॉन एलेलिक जीन एंड व्हेन दे कम टुगेदर दे प्रोड्यूस अ फिनोटाइप एक्सप्रेशन बट दैट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वन। दैट इज द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ व्हाट? नॉन एलेलिक इंटरैक्शन। अब हम पढ़ेंगे इसके अंडर में आने वाले कुछ क्रॉस को, जैसे एक है एपिस्टैटिक, उसके बाद है कंप्लीमेंट्री जीन एंड सप्लीमेंट्री जीन। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है एपिस्टैसिस। पहला टॉपिक क्या है? एपिस्टैसिस। एपिस्टैसिस, ठीक है। व्हाट इज एपिस्टैसिस? एपिस्टैसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? सिंपली है, एपिस्टैसिस is the phenomenon of masking, मतलब हाइड कर देना, और सप्रेसिंग मतलब दबा देना, सप्रेसिंग ऑफ अ जीन, suppressing of a gene of another non-allelic gene, of another non-allelic gene. Okay, in this the non-allelic gene which mask or suppress the effect of another non-allelic gene is called epistatic gene. Is called epistatic gene. दो नॉन एलिलिक जीन पेयर के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। एक जीन पेयर जो दूसरे जीन पेयर के एक्सप्रेशन को सप्रेस या मास्क
हाइड कर दे रहा है उसको हम एपिस्टैटिक जीन बोलेंगे, और जो सप्रेस या मास्क हो रहा है उसको हम बोलेंगे हाइपोस्टैटिक जीन। एंड द जीन, या जीन नहीं इसे लिखो, एंड द नॉन एलिलिक जीन पेयर which get suppressed or masked is called hypostatic gene। इसको क्या कहा जाता है? हाइपोस्टैटिक जीन। ओके, अब ये जो एपिस्टैसिस है, एपिस्टैसिस इज ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट, डोमिनेंट एपिस्टैसिस। सेकेंड, recessive epistasis, and the third is dominant recessive epistasis। ठीक है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस का रेशियो है 12:3:1, रेसेसिव का है 9:3:4, और डोमिनेंट रेसेसिव एपिस्टेसिस का रेशियो है 13:3। ये तीनों इसलिए याद रखना जरूरी है कि कभी कभार अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो द क्वेश्चन में भी कम इन द एग्जाम। ओके, तो ये हो गया पूरा एपिस्टेसिस। ओके, अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस, उसके बाद रेसेसिव और डोमिनेंट रेसेसिव एपिस्टेसिस। तो इसको मिटाते हैं। तुम्हारा सबसे पहला टॉपिक क्या होगा? डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस, ठीक है। डोमिनेंट एपिस्टेसिस का स्टेटमेंट क्या होगा? आउट ऑफ the two pair of non-allelic gene, the dominant epistatic gene, the dominant epistatic gene mask the expression of the other pair regardless of the fact whether it is dominant or recessive। मतलब डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या है कि 2 पेयर ऑफ नॉन एलिलिक जीन एक साथ आएगा, जिसमें से एक पेयर ऑफ जीन जिसका नेचर डोमिनेंट एपिस्टेटिक होगा तो वो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर देगा, मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर पेयर।
और वो जो दूसरा नॉन एलिलिक पेयर है जिसको डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन मास्क कर रहा है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि जिसको वो मास्क कर रहा है वो डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। ये हो गया डोमिनेंट एपिस्टेसिस। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोट कलर इन डॉग। कोट कलर इन डॉग। इसमें क्या है, इसमें 3 कलर है। सबसे पहले है व्हाइट, ठीक है, दूसरा है तुम्हारा ब्लैक और तीसरा है ब्राउन। तो व्हाइट कलर है, इसमें जो आई है ये एपिस्टैटिक जीन है और जो कैपिटल बी है ये हाइपोस्टैटिक जीन है। तो एपिस्टैटिक जीन उसको कहा जाता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये जो हाइपोस्टैटिक जीन है ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव। और ये हाइपोस्टैटिक जीन तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा जब ये एपिस्टैटिक जीन दैट इज कैपिटल डबल आई रेसेसिव होगा। जब ये दोनों आई रेसेसिव होगा और दोनों कैपिटल भी प्रेजेंट होगा तो बनेगा ब्लैक। लेकिन अगर एपिस्टैटिक और हाइपोस्टैटिक दोनों स्मॉल है तो ये क्या बनेगा, इट बिकम्स ब्राउन इन कलर। ठीक है, अब इसका फिनोटाइप निकालो। कैपिटल आई कैपिटल बी स्मॉल आई स्मॉल बी हो गया। कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल बी स्मॉल बी, ये हो गया तुम्हारा F1। तो आई एपिस्टैटिक जीन एक मौजूद है, इसका कलर हो जाएगा व्हाइट। ठीक है, अब इसका F2 निकालो। ठीक है, कैपिटल आई कैपिटल बी एक, कैपिटल आई स्मॉल बी दूसरा गैमेट, कैपिटल आई, अब आ जाओ स्मॉल आई कैपिटल बी तीसरा, स्मॉल आई स्मॉल बी फोर्थ गैमेट। अब ये सबको क्रॉस करवा, इधर भी उतना ही होगा। ठीक है, अब इसका क्रॉस होगा आई आई कैपिटल डबल बी, आई कैपिटल बी स्मॉल बी, आई स्मॉल आई कैपिटल बी स्मॉल आई स्मॉल बी कैपिटल बी। अब यहाँ पे बी स्मॉल है, ठीक है, तो फिर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, फिर इसके साथ इसका, यहाँ पे स्मॉल आई है तो रेसेसिव जीन हमेशा बाद में रहेगा और डोमिनेंट पहले। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे दोनों स्मॉल है, कैपिटल आई कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल आई स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल आई कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल आई कैपिटल बी कैपिटल बी। ठीक है, अब देखो आई अगर एक भी एपिस्टैटिक जीन मौजूद रहेगा, देखो फिर से बता दे रहे हैं, व्हाइट है क्योंकि कैपिटल आई एपिस्टैटिक है और बी हाइपोस्टैटिक है। तो व्हाइट में क्या होगा, कैपिटल आई, ये थोड़ा समझने के लिए है, और ये कैपिटल बी या स्मॉल बी जो भी रहे व्हाइट होगा। ब्लैक तब होगा जब कैपिटल आई दोनों एपिस्टैटिक जीन स्मॉल हो जाएगा और दोनों हाइपोस्टैटिक जीन डोमिनेंट हो जाएगा। और ब्राउन तब होगा जब दोनों स्मॉल हो जाएगा, एपिस्टैटिक और हाइपोस्टैटिक। ये ध्यान में रखने का बात है क्रॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब देखो क्या होगा, आई जहां जहां है वहां व्हाइट होगा, व्हाइट 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 व्हाइट। यहां भी आई कैपिटल है, व्हाइट 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 व्हाइट। यहां भी देखो कैपिटल है, व्हाइट व्हाइट। यहां पे तो कैपिटल नहीं है, व्हाइट व्हाइट। अब देखो दोनों आई कैपिटल स्मॉल है लेकिन बी कैपिटल है, तो बी एक भी डोमिनेंट होगा और दोनों आई स्मॉल होगा तो ये हो जाएगा ब्लैक, ये भी हो जाएगा ब्लैक और ये भी हो जाएगा ब्लैक।
लेकिन यहाँ दो इपिस्टैटिक और हाइपोस्टैटिक दोनों रेसेसिव है, तो ये हो जाएगा ब्राउन। तब इसका रेशियो क्या होगा? इसका रेशियो होगा व्हाइट इज टू ब्लैक इज टू ब्राउन, यही होगा ना, व्हाइट इज टू ब्लैक इज टू ब्राउन। व्हाइट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 12। ब्लैक कितना है? 1 2 3, और ब्राउन कितना है? 1। 12:3:1, दैट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डोमिनेंट एपिस्टेसिस। यहां पे क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिसेसिव एपिस्टेसिस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रेसेसिव एपिस्टेसिस। रेसेसिव एपिस्टेसिस, एपिस्टेसिस। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इट इज अ टाइप ऑफ non-allelic interaction in which a recessive homozygous genotype at one locus suppress the expression of non-allelic gene at another locus। ठीक है, it is the phenomenon, ये एक प्रक्रिया है किसका? it is the phenomenon of epistasis in which the recessive homozygous, रेसेसिव होमोजाइगस, होमोजाइगस मतलब सिमिलर जीन, जीनोटाइप एट वन लोकस, लोकस मीन्स पोजीशन, सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ another non-allelic gene at different locus। और रेसेसिव एपिस्टैटिक जीन हाइपोस्टैटिक जीन को सप्रेस करता है, लेकिन रेसेसिव एपिस्टैटिक जीन का इफेक्ट नलिफाई तभी होता है जब रेसेसिव एपिस्टैटिक जीन होमोजाइगस के जगह हेट्रोजाइगस हो जाएगा। जैसे वो हेट्रोजाइगस हो जाएगा उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल क्या है? एगोटी है ना, कोट कलर इन माइस, इसमें भी होगा कोट कलर इन माइस। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें होगा तुम्हारा ब्लैक और एल्बिनो, ब्लैक, इसमें होगा स्मॉल ए कैपिटल बी, और इसमें हो जाएगा एल्बिनो। एल्बिनो में क्या होगा? कैपिटल ए स्मॉल बी। ठीक है, यानी यहां पे रेसेसिव जीन कौन है? रेसेसिव हाइपोस्टैटिक जीन है ए, यहां पे है बी। ठीक है, अब ये दोनों का गैमेट आएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल ए स्मॉल बी, दोनों में क्रॉस होगा। ये हो गया F1, ये था गैमेट्स, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ओके, ये जो कैपिटल ए स्मॉल ए है
और कैपिटल बी स्मॉल बी है, इसका क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा नेक्स्ट कलर दैट इज एगोटी। अब हम इसका F2 निकालेंगे। F2 मतलब क्या होता है? F1 का सेल्फ क्रॉस। मेल बनाओ फिर से, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी, फिर आप स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। यहां पे होगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। अब क्रॉस करो फिर यहां से यहां कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी ए कैपिटल बी स्मॉल बी ए कैपिटल बी स्मॉल बी ए कैपिटल बी स्मॉल बी। हो गया। अब इससे यहां करो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। अब यहां देखो स्मॉल ए कैपिटल बी है, ठीक है। तो इस तरह से कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। यहां पे आ जाओ कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। अब हम इसका फिनोटाइप निकालेंगे। तो ए और बी जब दोनों होगा, ठीक है, तो ये होगा एगोटी, ये भी होगा एगोटी, ये भी होगा एगोटी, ये भी होगा एगोटी। यहां पे देखो एगोटी ए है लेकिन यहां पे बी है, बी दोनों रेसिसिव है, तो ये हो जाएगा एल्बिनो। यहां पे भी बी हो जाएगा एल्बिनो, यहां पे भी, ठीक है। अब देखो ए और बी है तो एगोटी, ए बी है तो एगोटी, ए बी है तो एगोटी। यहां पे दोनों स्मॉल ए है, तो जब दोनों स्मॉल ए होगा तो क्या होगा? ब्लैक, यहां पे ए है ब्लैक, यहां पे है ब्लैक, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा? एगोटी, यहां पे हो जाएगा एगोटी। ए और बी कैपिटल है। अब दोनों स्मॉल बी है, यहां पे हो जाएगा एल्बिनो, ठीक है। तो अब रेशियो क्या आएगा? देखो 9:3:4 इसका रेशियो आना चाहिए। तो इसका रेशियो होगा, इसका जो रेशियो होगा वो होगा एगोटी इज टू ब्लैक इज टू एगोटी ब्लैक इज टू एल्बिनो। एगोटी कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। यहां पे कितना होगा? ए है और स्मॉल बी है ना, तो स्मॉल बी होगा तो एल्बिनो होगा, तो हो जाएगा 9। ब्लैक कितना है? 1 2 3, तो 16 घर में से 9 और 3 9 10 11 12 बचा 4, ये हो गया 4। तो दिखा भी देते हैं 1 2 3 4। तो 9:3:4 is the example of recessive epistasis, okay। डोमिनेंट एपिस्टेसिस जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या था? वो भी था तुम्हारा कोट कलर, ठीक है। खाली वो माइस नहीं, थोड़ा डॉग होगा, ये याद रखना। अब हम लोग पढ़ेंगे डोमिनेंट रेसेसिव एपिस्टेसिस। ये थोड़ा हटके कि उसका रेशियो है 13:3, ठीक है। डोमिनेंट रेसेसिव एपिस्टेसिस।
डोमिनेंट रेसेसिव एपिस्टेसिस में क्या होता है कि द डोमिनेंट एलील एट वन लोकस and recessive allele at another locus give rise to the same effect when come together, and another gene combination only give rise to the second character. ठीक है, तो थर्ड है डोमिनेंट रेसेसिव एपिस्टेसिस इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन होगा द डोमिनेंट allele at one locus and the recessive allele at another locus. देखो दोनों का पोजीशन चेंज है, जैसे ही तो एलील का पोजीशन चेंज है ये हो गया नॉन एलिलिक interaction. When come together they produce the same phenotypic एक्सप्रेशन. जब ये दोनों आता है कि डोमिनेंट एलील एट वन लोकस और रेसेसिव एलील एट अनदर लोकस, दो अलग अलग पोजीशन का दो अलग अलग टाइप का एलील एक साथ आता है, वो सेम फिनोटिपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. क्या प्रोड्यूस करता है? सेम फिनोटिपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, सेम फिनोटिपिक एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करता है. लेकिन बोला गया है कि अदर जीन कॉम्बिनेशन, क्या बोला गया है? अदर जीन कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस द सेकेंड फिनोटाइप. अदर जीन कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस द सेकेंड फिनोटाइप. सेकेंड फिनोटाइप. अब इसका क्रॉस करेंगे, पेरेंट क्या होगा? व्हाइट लेगहॉर्न एंड व्हाइट वैनडॉट. दीज आर द टू वेराइटीज ऑफ hen. व्हाइट लेगहॉर्न एंड व्हाइट वाइनडॉट, ये दो वेराइटी है ना मुर्गी का, व्हाइट लेगहॉर्न ये सब. अब इसका दोनों का जीन क्या होगा? इसका जीन है IICC और इसका जीन है स्मॉल II स्मॉल CC. दोनों का जब गैमेट बनेगा कैपिटल I कैपिटल C, इसका हो जाएगा स्मॉल I स्मॉल C. दोनों का क्रॉस होगा कैपिटल I स्मॉल C, कैपिटल I स्मॉल I कैपिटल C स्मॉल C. ये हो गया F1. इसका रिजल्ट क्या होगा? इट बिकम व्हाट? इट बिकम व्हाइट. अब हम लोग आएंगे F2 में. ठीक है, F2. ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि देखो यहां पे जीनिक इंटरेस्ट क्या हुआ? एक का डोमिनेंट और दूसरा का रेसेसिव होना चाहिए. ठीक है, एक का डोमिनेंट और दूसरा का रेसेसिव. लेकिन जब ये चेंज हो रहा है तो क्या होगा F2 में? देखो ठीक है,
तो यहां पे क्या होगा, कैपिटल आई कैपिटल सी, कैपिटल आई स्मॉल सी, स्मॉल आई कैपिटल सी, स्मॉल आई स्मॉल सी। यहां पे होगा कैपिटल आई कैपिटल सी, कैपिटल आई स्मॉल सी, स्मॉल आई कैपिटल सी, स्मॉल आई स्मॉल सी। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कैपिटल आई कैपिटल आई कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल आई कैपिटल आई कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल सी स्मॉल सी। यहाँ पे होगा कैपिटल आई कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल आई स्मॉल सी, कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल सी, कैपिटल आई स्मॉल आई स्मॉल कैपिटल सी, दोनों स्मॉल सी हो जाएगा। अब यहाँ पे कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल सी, कैपिटल आई कैपिटल आई स्मॉल सी, स्मॉल आई कैपिटल सी स्मॉल आई कैपिटल सी स्मॉल सी। ठीक है, यहाँ पे देखो कैपिटल आई सी स्मॉल सी, कैपिटल आई स्मॉल सी। यहाँ पे हो गया कैपिटल आई, सॉरी यहाँ पे होगा स्मॉल आई और यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल सी स्मॉल सी, और तो हो जाएगा स्मॉल आई स्मॉल सी। अब इसमें क्या होगा, एक आई और एक सी अगर आ गया तो ये हो जाएगा वाइट 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 वाइट। ठीक है, एक डोमिनेंट अगर हो गया, देखो पहला वाला का डोमिनेंट बस यहीं पे क्लियर बिगड़ गया तो वो वाइट होगा, यहाँ भी वाइट यहाँ भी वाइट। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों आई स्मॉल है तो इस केस से ये अलग हो गया ना जीन, क्या बोले, अदर जीन कॉम्बिनेशन। अदर जीन कॉम्बिनेशन मतलब पहला वाला डोमिनेंट नहीं होगा, तो पहला वाला डोमिनेंट नहीं होगा तो ये होगा कलर्ड, ये भी होगा कलर्ड और ये भी होगा कलर्ड। ये हो गया व्हाइट, ये हो गया व्हाइट और ये हो गया व्हाइट। तो रेशियो क्या आया, व्हाइट इज टू कलर्ड। व्हाइट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13। कलर्ड कितना है 1 2 3, तो 13:3। ठीक है, तो ये हो गया डोमिनेंट रेसेसिव एपिस्टेसिस, जिसमें पहले लोकस में डोमिनेंट और दूसरे में रेसेसिव होगा, या डोमिनेंट भी होगा तो पहला वाला उसको सप्रेस कर देगा, और दूसरा वाला जब रेसेसिव या डोमिनेंट होगा तो पहले वाला को प्योर रेसेसिव होना पड़ेगा, तभी नया कैरेक्टर का फॉर्मेशन होगा। ये हो गया डोमिनेंट रेसेसिव एपिस्टेसिस। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे दैट इज कंप्लीमेंट्री जीन। ठीक है, अब लोग क्या पढ़ेंगे, कंप्लीमेंट्री जीन। कंप्लीमेंट्री जीन, कंप्लीमेंट्री जीन में क्या है, इन दिस द टू पेयर ऑफ नॉन एलिलिक dominant gene when interact to produce a particular phenotype trait, but neither of them can produce that trait alone. ठीक है, तो in this the two pairs of non-allelic dominant gene, the two pair of non-allelic dominant gene when interact
दे प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर phenotypic trait और एक्सप्रेशन जो भी लिखे, बट neither of these dominant trait can produce this character alone। अब समझो, दो नॉन एडिलिक डोमिनेंट जीन है, मतलब दो अलग अलग पोजीशन में पाए जाने वाला डोमिनेंट जीन है। जब वो एक साथ इंटरैक्ट करता है वो प्रोड्यूस करता है एक पर्टिकुलर फिनोटाइपिक ट्रेट या फिनोटाइपिक कैरेक्टर, लेकिन दोनों में से किसी डोमिनेंट जीन में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इस फिनोटाइपिक ट्रेट को जो एक साथ प्रोड्यूस कर रहा है वो उसको अकेले प्रोड्यूस करे। कैन प्रोड्यूस दिस कैरेक्टर एलोन। ठीक है, अब बैटसन एंड पनेट ये दो साइंटिस्ट हैं, 1906 फाउंड complementary gene in स्वीट पी। इस स्वीट पी का नाम क्या है? लैथाइरस ओडोरेटस। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि दो अलग अलग प्लांट लिया गया। ठीक है, प्लांट था और एक वाइट और दूसरा भी वाइट। तो फिर ये दो नॉन एलिलिक कैसे हैं, दो अलग वैरायटी कैसे है? नॉन एलिलिक इसलिए है क्योंकि एक वाइट के कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है कैपिटल पी कैपिटल सी और दूसरे के कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है कैपिटल पी। यानी यहां पे डोमिनेंट जीन है कैपिटल सी, यहां पे डोमिनेंट जीन है स्मॉल पी। तो कैपिटल सी स्मॉल पी और स्मॉल सी कैपिटल पी, दोनों को क्रॉस करो, क्या आएगा? दोनों को क्रॉस करोगे तो आएगा कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी F1। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? पर्पल कलर। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट इसको F2 करेंगे। F2 क्या करेंगे? तो नॉर्मल है कि इसको हमको मिटाना पड़ेगा बिकॉज दैट इज नॉट इंक्लूडेड द लोअर हाफ। लोअर हाफ में ये नहीं आ पाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका F2 निकालेंगे। F2 कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये हो गया। कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल सी कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल सी अब सबको क्रॉस कराओ, सी सी पी पी सी कैपिटल पी स्मॉल पी सी कैपिटल पी। ठीक है, यहां पे क्या हो? कैपिटल सी स्मॉल पी है तो सबसे मल्टीप्लाई होगा। स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल पी स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल सी हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। अब इससे क्या करो? कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल सी स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल सी स्मॉल पी स्मॉल। अब इसमें होगा क्या? अगर सी और पी एक साथ है तभी बनेगा पर्पल,
पर्पल पर्पल पर्पल, यहाँ पे भी पर्पल होगा, यहाँ पे दोनों सी है, दोनों कैपिटल चाहिए, सी भी और पी भी, तो पी तो दोनों यहाँ पे स्मॉल है, तो यहाँ पे हो गया व्हाइट, यहाँ पे फिर होगा पर्पल, यहाँ पे फिर होगा व्हाइट। अब यहाँ पे कैपिटल सी कैपिटल पी एक है ना, पर्पल, यहाँ पे भी होगा पर्पल, यहाँ सी दोनों स्मॉल है तो व्हाइट, सी दोनों स्मॉल है तो व्हाइट, यहाँ पे सी और पी कैपिटल है, पर्पल, सी और पी कैपिटल नहीं है तो व्हाइट, फिर व्हाइट और फिर व्हाइट। यहाँ पे कितना आएगा, व्हाइट इज टू पर्पल इज टू व्हाइट आएगा, तो पर्पल पर्पल इज टू व्हाइट। पर्पल कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और व्हाइट कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 9:7 रेशियो हो गया कंप्लीमेंट्री जीन का। कंप्लीमेंट्री जीन में ये कहा गया है कि जब दो अलग अलग नॉन एलिलिक जीन है, एक डबल सी भी कैपिटल है और डबल पी भी कैपिटल है, ये जब दोनों एक साथ आएगा तो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा, लेकिन दोनों में से कोई भी एक अगर रहेगा, जैसे कैपिटल पी है लेकिन सी कैपिटल नहीं है तो भी व्हाइट होगा, और कैपिटल पी होगा लेकिन सी रेसेसिव होगा, या स्मॉल सी कैपिटल होगा पी रेसेसिव होगा तो भी क्या बनेगा, व्हाइट। ठीक है, ये हो गया कंप्लीमेंट्री जीन। मतलब दोनों नॉन एलिलिक डोमिनेंट जीन को हमेशा एक साथ आना पड़ेगा टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर फिनोटाइपिक ट्रेट, और दोनों में से किसी डोमिनेंट जीन में जो नॉन एलिलिक है ये कैपेसिटी नहीं है कि वो एलोन, वो अकेले उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रोड्यूस कर सके, दैट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री जीन। अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री जीन। ठीक है, लास्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री जीन। ओके, तो सप्लीमेंट्री जीन हम लोग क्या पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री जीन में क्या है कि दो नॉन एलिलिक डोमिनेंट जीन है, जिसमें से एक डोमिनेंट जीन जो नॉन एलिलिक जीन होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है इंडिपेंडेंटली, और दूसरा नॉन एलिलिक जीन जो पहले वाले के साथ है, अगर वो रेसेसिव स्टेट में है तो पहले वाले के कैरेक्टर को वो कोई इफेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर दूसरा वाला नॉन एलिलिक जीन डोमिनेंट स्टेट में है तो पहले वाले के कैरेक्टर को वो मॉडिफाई करेगा, कंप्लीटली चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है सप्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट्री, what is supplementary gene? There are pair of non-allelic gene, there are pair of non-allelic gene, one pair which produces the effect independently in a dominant state. ठीक है, there are pair of non एलिलिक जीन, one pair produces its effect independently, one pair produces its effect independently in the dominant state, जब वो डोमिनेंट स्टेट में होगा, while the other pair, अदर नॉन एलिलिक पेयर जो है, अदर पेयर does not affect the expression of the other, but
कैन मॉडिफाई इट्स इफेक्ट, लेकिन उसके इफेक्ट को मॉडिफाई कर सकता है व्हेन इट इज इन अ डोमिनेंट स्टेट। जब वो दूसरा नॉन एलिलिक जीन डोमिनेंट स्टेट में होगा तो वो पहले वाले जीन के इफेक्ट को सिर्फ मॉडिफाई करेगा, कंप्लीटली सप्रेस करने की कैपेसिटी उसमें नहीं है। ठीक है, देखो, वन पेयर प्रोड्यूसेस इट्स इफेक्ट इंडिपेंडेंटली इन द डोमिनेंट स्टेट, while the other pair does not affect the expression of the other but can modify its effect when it is in a dominant state। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये लवलव में किया गया था, एक प्लांट है और इसमें दो वैरायटी था। पहला था खाकी, पहला क्या था? खाकी, और दूसरा था बफ। ठीक है, तो खाकी कब प्रोड्यूस हो रहा है? जब के कैपिटल है फर्स्ट नॉन एलिलिक जीन और दूसरा नॉन एलिलिक पेयर रेसेसिव है। लेकिन जब फर्स्ट नॉन एलिलिक पेयर रेसेसिव हो जा रहा है और सेकेंड डोमिनेंट हो जा रहा है तो ये हो गया बफ। अब क्या हो रहा है, इसमें गैमेट बनेगा के एल स्मॉल के कैपिटल एल, ये दोनों जब एक साथ आ रहा है तो क्या होगा? कैपिटल के स्मॉल के कैपिटल एल स्मॉल एल। तो हम तुमको बताएं कि जब पहला डोमिनेंट जीन है वो सिंगल या पेयर में रहे, ये खाकी प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन जब दूसरा जीन रेसेसिव की जगह डोमिनेंट होगा तो खाकी के एक्सप्रेशन को ये मॉडिफाई करेगा और ये कैरेक्टर हो जाएगा चॉकलेट। ठीक है, ये हो गया सप्लीमेंट्री जीन का मेन कंसेप्ट कि दो नॉन एलिलिक जीन एक साथ है। पहला जीन अपने आप के एक्सप्रेशन को आसानी से एक्सप्रेस कर रहा है जब वो डोमिनेंट स्टेट में है और दूसरा रेसेसिव स्टेट में है। लेकिन अगर दूसरा भी डोमिनेंट रेसेसिव की जगह डोमिनेंट होगा, दूसरा भी रेसेसिव की जगह डोमिनेंट होगा, तो पहला वाला जो डोमिनेंट जीन प्रोड्यूस कर रहा था कैरेक्टर दैट इज खाकी, उसमें मॉडिफिकेशन आएगा एंड इट प्रोड्यूस अ मॉडिफाइड कैरेक्टर दैट इज हियर इज चॉकलेट कलर। ठीक है, अब हम इसको F2 रेशियो करेंगे। F2 रेशियो क्या होगा? ठीक है, इसमें चार ले लो, कैपिटल के कैपिटल एल, कैपिटल के स्मॉल एल, स्मॉल के कैपिटल एल, स्मॉल के स्मॉल एल, कैपिटल के कैपिटल एल, कैपिटल के स्मॉल एल, स्मॉल के कैपिटल एल, स्मॉल के स्मॉल एल। अब यहाँ लो कैपिटल के एल एल, कैपिटल के कैपिटल के स्मॉल एल, कैपिटल के स्मॉल के कैपिटल एल, कैपिटल एल, कैपिटल के स्मॉल के कैपिटल एल स्मॉल एल। अब इसको मल्टीप्लाई करो, है ना, सब इस तरह से आएगा। अब थर्ड में कैपिटल स्मॉल के है यहाँ पे, ठीक है, दोनों एल कैपिटल है, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल के दोनों स्मॉल है, कैपिटल के स्मॉल के कैपिटल स्मॉल है, कैपिटल के स्मॉल है स्मॉल है, स्मॉल के कैपिटल के स्मॉल है, स्मॉल के स्मॉल है। अब देखो के और एल दोनों है तो ये हो गया चॉकलेट 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 चॉकलेट। एक के और एक एल अगर डोमिनेंट होगा तो हो गया चॉकलेट। यहाँ भी देखो चॉकलेट, दोनों के है तो ये क्या होगा? खाकी। फिर आ गया चॉकलेट, फिर के है लेकिन एल है, ये हो गया खाकी, ये हो गया चॉकलेट, ये भी हो गया चॉकलेट, ठीक है। कैपिटल के स्मॉल के, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल के एल है तो बफ, ठीक है। एल एक कैपिटल है तो बफ, कैपिटल के स्मॉल के एल है, चॉकलेट के कैपिटल है,
तो यहाँ पे हो जाएगा खाकी, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल के कैपिटल एल है, तो ये हो जाएगा बफ और ये हो जाएगा बफ, ठीक है। तब इसका रेशियो क्या आएगा, देखो रेशियो है खाकी, ठीक है। क्या हो जाएगा, खाकी तो नहीं लेंगे, सबसे ज्यादा चॉकलेट लग रहा है, तो चॉकलेट ले लो। चॉकलेट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9:2, खाकी के बाद चॉकलेट के बाद खाकी हो जाएगा, खाकी, खाकी कितना हो रहा है, 1 2 3:2। अब क्या बचा, बफ, बफ कितना बार है, बफ है 4, तो 9:3:4 ये है फिनोटाइपिक इफेक्ट सप्लीमेंट्री जीन का, ठीक है। ये हो गया नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।